जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्यारा सा शुक्राना सत्संग हो तो आप हमारे चैनल गुरु जी के चमत्कारों का भंडार पर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। आप लिखकर भी अपना सत्संग भेज सकते हैं या बोलकर। आइए सुनते हैं आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मुझे गुरु पा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर। संगत जी, मेरे पापा सरकारी विभाग में हैं और उनके ट्रांसफ़र की बात चल रही थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुपा ट्रांसफ़र मत होने देना। गुरुपा ने मेरी बात सुन ली और पापा का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, कहीं पर मेरे पैसे फंसे हुए थे तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, वो तो आपकी संगत हैं, उनको बोल के आप पैसे वापस करवा दीजिए। तो संगत जी, मेरे पैसे वापस आ गए, आज ही आए हैं। जिनको मैंने पैसे दिए थे वो किसी काम के लिए दिए थे, परंतु काम नहीं हो पाया था। संगत जी, मैंने उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देख लिया था। मुझे विश्वास था कि गुरुजी ज़रूर मदद करेंगे और उन्होंने की। मैंने गुरुजी से और भी बहुत कुछ मांगा है। वो जब पूरा हो जाएगा तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं पंजाब से हूँ। मेरी ज़िंदगी जब से मेरी शादी हुई है बहुत ख़राब चल रही है। ससुराल का कोई सुख नहीं मिला, पर परमात्मा ने मुझे एक बेटी दी हुई है जो अब 13 वर्ष की हो गई है। मैं 2024 में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में चुना। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक दुकान में गई। मुझे वहाँ गुरुजी का स्वरूप दिखा। मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ खास नहीं बताया। अगले दिन मैंने फिर उनसे पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलेगा। उन्होंने मुझे कहा कि कल मैं उनको कॉल कर दूं, फिर वह मुझे ला करके दे देंगे। पर तभी वो अपने ड्रॉर में से चाबी ढूंढ रहे थे। गुरुजी ने मुझ पर कृपा की और उन्हें वहाँ पे गुरुजी का एक छोटा स्वरूप मिल गया। वो मुझे कहते कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 16 जुलाई 2024 को सत्संग हुआ तो मैं सत्संग में गई। एक औरत जिसका चेहरा गुरुजी जैसा था मुझे देखने लगी। 1 मिनट लगातार देखती रही। मैं सोचने लगी, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। संगत जी, मैं पहचान ही ना पाई कि वो तो गुरुजी ही थे। साक्षात मुझे दर्शन देने आए थे। 4-5 दिन बाद मुझे याद आया कि वो तो गुरुजी का चेहरा था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बात मैं भूल गई, जिन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था उन्होंने ही मुझे गुरुजी के ग्रुप में भी ज्वाइन करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरे ससुराल में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे अंकल जी ने तो मुझ पर डाइवोर्स का केस कर दिया है। मेरा सारा खर्चा मेरे माँ बाप करते हैं। मेरे माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। मेरी अरदास है गुरुजी से कि वो मुझे फैमिली ब्लेस कर दे और सब ठीक कर दे। संगत जी, कृपया आप भी मेरे लिए अरदास करें। एक दिन मेरी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। उसमें पानी भरी जा रहा था, रुक नहीं रहा था। मैंने बाल्टियाँ भर भर के खाली की। मेरे अंकल जी ने ठीक करवाने के लिए मैकेनिक बुलवाया, परंतु मेरी सासू माँ ने ठीक करवाने के लिए मना कर दिया और पानी बंद करवा दिया।
उस बंदे ने मुझे बताया कि नीचे से पानी खोल लें क्योंकि वॉशिंग मशीन ख़राब है, उसे ठीक करनी नहीं आती। संगत जी, मैंने नीचे से पानी खोल के वॉशिंग मशीन में भर लिया। नीचे से ही पानी बंद कर दिया था। अब कपड़े धुल गए, पर जब मैंने स्पिन करने के लिए पानी नीचे से खोला तो मशीन रिंस ही ना करे और धू धू की आवाज़ आने लगी। मैंने सारा पानी बाल्टी से निकाला, हाथों से कपड़े पानी में धोए। ऊपर से मशीन का पानी तो निकल गया, पर मशीन के बेस में जो पानी था निकला ही नहीं। घर में कोई ठीक नहीं करवा रहा था। अगले दिन मैंने गुरुजी से अरदास की और वॉशिंग मशीन ऑन की, रिंस का बटन दबाया। संगत जी, मेरी मशीन वर्क करने लगी, सारा पानी भी निकाल दिया। जो खराब मशीन थी वो गुरुजी ने ही ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी से मेरी बातें टेलीपैथी राही होती रहती हैं। गुरुजी कहते हैं, तू मेरी प्यारी धी है, बड़ा मायका तेरा मंदिर है, तू सच्ची है, फैसला तेरे हक में ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसीलिए कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी से मैं कब जुड़ी और कैसे जुड़ी ये तो और दिन शेयर करूँगी, क्योंकि सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं मेरे साथ गुरुजी के जन्मदिन पर जो सत्संग हुआ वो शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी के अमृत वेला सत्संग पर जाना था, इसीलिए मैं रात को अलार्म लगाकर सो गई, पर मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। मैं भूल गई और अलार्म रिंग भी वाइब्रेशन पर थी। रात को नींद में मेरा फ़ोन कब ज़मीन पर गिर गया मुझे पता नहीं चला। फिर सुबह अचानक से 4:10 को मेरा बेटा जाग गया और फिर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैंने तो सत्संग में जाना था, पर अलार्म कैसे नहीं बजा। बाद में देखती हूँ तो फ़ोन नीचे गिरा था, मानो मेरे बेटे के रूप में गुरुजी ने ही मुझे जगाया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी, मैं रूम से बाहर निकलने लगी तो देखती हूँ रूम का डोर लॉक हो चुका था। एक्चुअली मेरे रूम का हैंडल 2 दिन पहले ही टूट चुका था और रूम के अंदर साइड वाला हैंडल भी निकल चुका था, जिस वजह से अगर डोर लॉक हो जाए गलती से भी तो डोर ओपन नहीं हो सकता जब तक कि कोई बाहर से ना खोले। और हमारे घर में बाहर कोई नहीं था। ये देखकर मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए। और संगत जी, मैं मन ही मन में मंत्र जाप करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ मदद कीजिए। और संगत जी, डोर ओपन हो गया, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। इस तरह गुरुजी ने 2 बार मेरी मदद की। उसके बाद मैं सत्संग पहुंची और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ गुरुजी का। उसके बाद घर पर आकर मैंने गुरुजी के लिए कढ़ा प्रसाद बनाया, जिस पर गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए। ये एक सत्संग है गुरुजी के बर्थडे के दिन का। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी हमेशा से साथ है, हर पल साथ देते हैं, बस पुकारने की ज़रूरत है। कमियां हम में हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर नहीं करते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी कृपया माफ़ करें। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग संगत जी आंटी जी का है। आंटी जी लिख रही हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत चमत्कारों के भंडार चैनल पर पूनम आंटी जी को जय गुरु जी बोलते हुए गुरु जी के चमत्कारी सत्संग गुरु जी के पास बैठ के लिख रही हूँ।
मेरे सत्संग लिखने में कुछ गलती हो जाए तो संगत जी दिल से माफ़ी चाहूँगी। मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई थी। सॉरी गुरुजी, माफ़ करना। इस बेटी को बार बार मन में गुरुजी बोल रहे थे, फिर भी शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मन में आया नहीं, बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है बेटी के साथ, आज कर ही दूँ। संगत जी, जब आप भी ये चमत्कारी सत्संग सुनेंगे दंग रह जाओगे। मैं सत्संग लिखने से पहले मंत्र जाप करते हुए स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये अभी जुलाई 24 का सत्संग है। 24 जुलाई हम लोगों को सुबह कहीं जाना था, लेकिन कैंसिल हो गया। मेरे अंकल ट्रेनिंग में चले गए थे। तो अभी का चमत्कार है, जब कहीं घूमना कैंसिल हो गया तो बेटी गुस्सा हो गई और तैयार होके वो बिना बताए घूमने चली गई। कुछ देर बाद बेटी के फ़ोन आता है, मम्मी मैं बहुत प्राचीन मंदिर शिवजी के दर्शन करने आई हूँ। बहुत ही सुंदर है मंदिर, दर्शन कर लिए हैं और मेरे साथ बहुत अद्भुत चमत्कार हुआ है। मैं बोली बताओ क्या हुआ। बेटी बोली नहीं, मैं घर पर आके बताऊंगी। मेरे मन में खुशी भी थी और सोच भी थी कि क्या हुआ होगा, आखिरकार क्या चमत्कार हुआ होगा। मैं उसके इंतज़ार करती रही। फिर बेटी आधे घंटे में आ गई। जैसे ही पहुंची मैंने कहा अब जल्दी बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। बेटी ने जब बताया मैं सुन के खुश हुई और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोली। बेटी जब मंदिर पहुंची तो नई जगह थी, उसे नहीं पता कहाँ क्या मिलता है। मंदिर के सामने उसे लंबे गोरे गोरे एक अंकल दिखे। उसने उनको पूछा, अंकल यहाँ मिठाई कहाँ मिलेगी, मुझे शिवजी को चढ़ानी है। अंकल जी बोले, बेटा रुक, मैं ले आता हूँ, मैं ले देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अंकल जी मिठाई ला दिए। बोले जाओ शिव जी के चढ़ा दो। बेटी बोली हाँ चढ़ा दूँगी, लेकिन मिठाई के कितना पैसा हुआ। संगत जी, आंटी जी सुन के हैरान रह जाओगे। अंकल जी बोले मैं तेरा पापा हूँ, कोई अपनी बेटी से पैसे लेता है क्या। ये मिठाई चढ़ा के सबको बांट दो और यहाँ से जाने के बाद जगदीश मंदिर जाओ। और बोले बेटी को, बेटा आप जब भी यहाँ आओगे इसी जगह मुझे पाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतना बोल के वो अंकल वहाँ से गायब हो गए। बेटी पूरी दंग रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ अपने गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। कोई भला क्यों अपना पैसा खर्चा करके किसी को मिठाई ला के देंगे, ना जान ना पहचान ना कुछ। ये सिर्फ गुरुजी ही थे जो ये चमत्कार करके गए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है जो मेरी बेटी से ही रिलेटेड है। जब मैं पहली बार गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तब मैं हमेशा सत्संग सुनती रहती थी। तब मेरी बेटी मुझसे पूछती, मम्मी आप ये क्या सुनते रहते हो। मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया। वो सुनती थी पर समझ नहीं पाती थी। फिर वो मुझसे कहती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना कुछ सुनने से मुझे कुछ हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोली और जानबूझकर रिप्लाई नहीं किया, अनजान बनी रही। एक बार गर्मी का महीना था। मेरी बेटी ने चारों तरफ की लाइट बंद करके सोने चली गई। दोपहर का टाइम था, मैं बाहर ही बैठी थी। 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मेरी बेटी दौड़ के आई डरते हुए। मैंने पूछा क्या हुआ। बेटी बोली सब रूम की लाइट बंद कर दी थी, पर्दे लगा दिए थे, गुरुजी के मंदिर की भी लाइट बंद कर दी थी। अचानक मेरा हाथ मोबाइल पर लग गया। उस पर मैसेज आया, मुझे अंधेरे में क्यों रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरी बेटी गुरुजी से जुड़ी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी पूनम आंटी को भी ब्लेस करें, जो भी ये शुक्राना सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करें, उन सब की झोली खुशियों से भर दो। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग मुंबई से रूपाली पाटनकर जी का है। आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी मेरा शुक्राना कबूल कर लो। मुझे नहीं पता मेरा शुक्राना आपके पास कैसे पहुंचेगा। आप रोज़ कहते हो कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, पर मेरी बड़ी हार्ड ड्यूटी है। मेरी यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगी, जल्द ही एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी जब मेरी एक अरदास पूरी हो जाएगी। अभी तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर टाइप ही कर रही हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसे बुरी संगत से दूर रखो। गुरुजी, मेरे बच्चों को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। संगत जी, आज सुबह लाइव सत्संग मॉर्निंग वाइब गुरुजी सुन रही थी, तभी एक आंटी जी अरदास के लिए सबका नाम लिख रही थी। मैंने बहुत बार मैसेज किया आंटी जी को मेरी हाज़िरी लगाने के लिए, लेकिन आंटी जी मेरा नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा, गुरुजी मेरा नाम नहीं लिखा आंटी जी ने। तभी उन्होंने 1 सेकंड में मेरा नाम लिया। रूपाली जी, आपका भी नाम लिख दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों की अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। शुक्राना सत्संग तो संगत जी बहुत हैं, अनगिनत हैं, जितने करूं उतने कम हैं। गुरुजी ने बहुत मुसीबतों से बचाया है। शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बेटी के साथ हर पल रहने का, उस एहसास का जो हर पल आप अपने होने का कराते हो। गुरुजी, मैंने आपको पूरा सरेंडर किया है। मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को लेकर आप ही सॉल्व करा सकते हो। जो ये मेरा सत्संग सुन रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, उन सबको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। आंटी जी को सत्संग भेज रही हूँ, गुरुजी के आदेशानुसार वो भी अपलोड हो जाएगा। अभी मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। मुझसे कुछ बोलने में भूल हो जाए तो गुरुजी, संगत जी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। सच में हम लोग बहुत धनी हैं किस्मत के, जो आज गुरुजी के रूप में भगवान हमसे मिले, हमसे बातें करते हैं। गुरुजी के आगे बैठकर बात करो तो दिल हल्का महसूस होता है, और कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से हमारे काम बनते जाते हैं। संगत जी, कमियां हम में हैं, चोर हमारे दिल में हैं। हम हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं। गुरुजी हर पल हर ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो हमें सिर्फ शुक्राना ही तो करना है। आपका दिन मंगलमय हो। गुरुजी सब पर अपनी रहमतें ऐसे ही बरसाते रहे, इसी कामना के साथ। जय गुरुजी।